बार फिर से मैं पाली ज्ञानपुर भदोही से वीरेंद्र कुमार अपने स्वयं के विचारों को लेकर आप सबके समस्त समक्ष हाजिर हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, यही आप चाहते हो कि अपना पूरा भारतवर्ष डिजिटल बन जाए और एक तरीके से बहुत अच्छे से साक्षर बन जाए और बहुत अच्छे से विकसित हो जाए। क्या कभी आप इन सभी का एक भौतिक सत्यापन स्वरूप क्रियान्वयन करना चाहा है या नहीं चाहा है? तय है कि आप भौतिक सत्यापन नहीं करोगे, आपके अधिकारी करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपके अधिकारी क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम जिस भारतवर्ष को डिजिटल होने की बात कह रहे हैं या श्रीमान प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हो, तय है कि वो डिजिटल हो जाएगा, परंतु किन्हीं कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या आपके जो अधिकारी हैं वो अयोग्य हैं? क्या वो अपनी जो भी योग्यताएं हैं उनको कहीं ना कहीं से खरीद कर लाए हैं? क्या उनको ये ज्ञान नहीं है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है? ये हमें नहीं पता, परंतु उन समस्त अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि हमें क्या दायित्व दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है, इसका क्रियान्वयन सही से करना है या नहीं करना है। साथ ही साथ अच्छी बात है, आप स्वच्छ भारत मिशन चलाइए और आप भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाइए। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप भारत को डिजिटल बनाइए और सशक्त बनाइए, एकदम अच्छे तरीके से जितनी व्यवस्थाएं हो सके वो सरकार द्वारा जनता को पहुंचाइए, वो तक ठीक है। लेकिन कृपा करके आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों की बोली भाषा, चलन शैली, बोल चाल की शैली जो होनी चाहिए उस पर आप अमल करिए और करवाइए, सुधार करवाइए। इसके साथ ही साथ किसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, किन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए किन योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसका भी आप विस्तार से जांच करवाइए। अर्थात क्या मतलब है आपके इस डिजिटल भारत से और एक तरीके से स्वच्छ भारत से। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, क्या वही गिने चुने राज्यों का ही विकास हो पाएगा? हमारे उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का नहीं हो पाएगा? ऐसा क्यों होता है? कभी आप ये सोचिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी। जैसा कि कहना ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं संचालित की हैं उसका क्रियान्वयन सही से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसमें किसकी जवाबदेही बनेगी? मंडलायुक्त की बनेगी या फिर डीएम महोदय की बनेगी या फिर उनके जो निचले अधिकारी हैं उनकी बनेगी या फिर पब्लिक की बनेगी? आप ही बताइए। आप लोग आते हो ना, आप लोग जो भी अधिकारीगण हो एक अच्छी योग्यता लेकर आते हो और अपनी नौकरी को पाने के बाद क्या आप अपना बीता हुआ दिन भूल जाते हो या फिर कभी कुछ सही करना ही नहीं चाहते हो या फिर आप लोग अयोग्य होते हो इसको करने के लिए? मैं यह आप समस्त अधिकारीगण से पूछना चाहता हूँ, अर्थात सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से भी सवालात करना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों ऐसा करना चाहते हो? जिस प्रकार से आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करवाया है, कभी आपने देखा है ग्राम प्रधान कितना शौचालय बनवाया है और कितना नहीं बनवाया है? कितना उसमें घपलेबाजी हुई है, कितना नहीं हुए? कभी आपने देखा है जो आपने सामुदायिक शौचालय सभी ग्राम सभाओं में दिया है वो किस तरीके से बना है, किस तरीके से नहीं बना, हैंड हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक जितना भी सामुदायिक शौचालय होगा शायद किसी गांव का चालू भी नहीं हुआ होगा, बना भी नहीं हुआ होगा। तय है कि उसका सारा पैसा आपके विभागीय अधिकारी भी मिलकर खा लेते हैं, चाहे वो आपके सचिव हों और चाहे ग्राम प्रधान से जो ऊपर के अधिकारी होते हैं, सीडीओ डीपीआरओ जो भी हो, किसी का दामन साफ नहीं है। ऐसा क्यों? इसीलिए जनता त्राही त्राही मचाई हुई है कि महंगाई इतनी है और विकास नहीं हो पा रहा है। तय है कि विकास हो महंगाई बढ़े वो अलग की बात है, परंतु विकास नहीं हो पा रहा है। विकास का सारा पैसा खाया जा रहा है, आपके राजस्व से ही
जो आप बजट पास कर देते हो उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आप लोगों ने ये सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये ना साहब जो गरीब जनता है वो हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दम तोड़ देती है, परंतु उसको उसका हक नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों? वह पब्लिक, वह जनता जागरूक नहीं है इसलिए, या फिर आपके अयोग्य अधिकारी हैं कि इसलिए कहीं कुछ नहीं करना चाहते हैं? इसीलिए मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इस सब से जो भी प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर जितने भी आपके संबंधित विभागीय अधिकारी हैं जो विकास कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं या फिर जितना भी जो भी हो, उन सब का एक तरीके से एक आप सूची बनाइए, किसकी कार्यशैली कैसी है, किसकी कार्यशैली कैसी है, न कि उस फाइल को दबा दिया जाए। आप बेहतर तरीके से जांच करवाइए, तभी आप एक प्रदेश के अच्छे विकास के लिए तत्परता से काम करने का आपका दृढ़ संकल्प बेहतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह मैं अपने स्वहित के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए कहना चाहता हूँ और हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता के लिए कहना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो भी विभागीय अधिकारी हों सही तरीके से अपना क्रियान्वयन करिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, या आप में योग्यता है, आप काम नहीं करना चाहते हो, या आप में योग्यता नहीं है, आप कुछ न कुछ पैसा देकर आप आए हो, यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हो और इसीलिए काम नहीं करना चाहते हो और देश व प्रदेश की भोली भाली जनता को बार बार आप पढ़ाते रहते हो। ऐसा क्यों करते हो? हीला हवाली करने से क्या मतलब है? आप ही बताइए, चाहे जो भी विभाग हो, क्यों इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है? जैसा कि मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह भी कहना चाहता हूँ कि अपना प्रदेश बड़ा है और देश भी बड़ा है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जहाँ पे कुछ काम हो ही नहीं रहा है, उस विभाग से संबंधित कुछ ज़्यादा काम हो ही नहीं रहा है, उस विभाग को रखने से क्या मतलब है? इसके साथ ही साथ श्रीमान जी, आप लोगों ने जो पूरे भारतवर्ष में सरकारी विद्यालय को चलवाए हो ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, उसका भी क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है। जितनी भी आप सुविधाएं प्रदान करते हो, तय है कि आप अच्छे से प्रदान करते हो, परंतु वो पेपर पे ही रह जाता है, भूमिगत क्यों नहीं हो पाता है? इस ज्वलंत मुद्दे को कभी आप लोग क्यों नहीं अपने भाषण में बोलते हो, क्यों नहीं कहते हो? क्या यह विधानसभा चुनाव अर्थात जब मतदान या फिर चुनाव आता है तभी आप लोगों को ये गरीबों की याद आती है, मजदूरों की याद आती है और किसानों की याद आती है? एक बार फिर से मैं इन सभी विचारों को अपने ध्यान में रखते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि आप लोग सशक्त बनिए और शिक्षित बनिए, जागरूक बनिए। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे देश के और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित सभी सम्मानित अधिकारीगण के पास पहुंच सके और वो अपने कार्यशैली में सुधार ला सकें। एक बार फिर से मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञानपुर भदोही से आप सभी को जो भी कहना था वो हमने कह दिया। इसके साथ साथ जो भी आगे की आप लोगों की इच्छा हो वो करिएगा। और मैं खास करके अपने देश व प्रदेश की भोली भाली जनता को यह कहना चाहता हूँ कि मेरा विचार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दूसरी जगह पोस्ट करिए, अपने अपने ग्रुपों में फैलाइए, जिससे इस प्रकार की जो भी विविधाएँ हैं वो सुचारू रूप से सही हो सके। तय है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुचारू रूप से हर चीज़ हो जाएगा, परंतु हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तभी। जय हिंद, जय भारत।